नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं विद्युत और चुंबकत्व। तो देखने का प्रयास करेंगे कि विद्युत और चुंबकत्व क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ वह गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए, विद्युत धारा कंडक्टर के माध्यम से विद्युत आवेश प्रवाह जिसे एम्पियर में मापा जाता है। यह प्रत्यक्ष DC और प्रत्यावर्ती AC हो सकता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक मशीनरों को शक्ति प्रदान करता है। DC का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। AC का उपयोग घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। वोल्टेज विद्युत परिभाषा सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर, जिसे वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत प्रणालियों के संचालन के लिए आवश्यक है उच्च वोल्टेज लंबी दूरी पर कुशल बिजली संचरण की अनुमति देता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। प्रतिरोध परिभाषा विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। यह उपकरण लंबाई और क्रॉस सेक्शन में बदला रहता है। अनुप्रयोग हीटिंग तत्वों जैसे टोस्टर, लाइट बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जहां नियंत्रित प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अब देखिए ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम यह बताता है कि धारा I वोल्टेज V के सीधे समानुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। V बराबर I गुणे R। सर्किट डिजाइन करने में मौलिक तत्व तो यह सुनिश्चित करता है कि घटक सुरक्षित सीमाओं के भीतर कार्य करें। श्रृंखला और समांतर सर्किट परिभाषा श्रृंखला सर्किट घटक सिरे से सिरे तक जुड़े होते, सभी के समान धारा प्रवाहित होती। समांतर सर्किट घटक समान बिंदुओं पर जुड़े होते और सभी के समान वोल्टेज होते हैं। अनुप्रयोग श्रृंखला सर्किट का उपयोग स्ट्रिंग लाइटों में किया जाता है, जबकि समांतर सर्किट का उपयोग घरेलू वायरिंग में किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करें। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय बल अनुभव किया जाता है। इसे टेस्ला में मापा जाता है। प्राकृतिक घटना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सौर विकिरण से बचाता है और प्रवास के दौरान जानवरों को नेविगेट करने में मदद करता है। विद्युत चुंबकत्व परिभाषा विद्युत आवेशों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की अंतरक्रिया विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अनुप्रयोग विद्युत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक मैग्नेट ट्रेनें, MRI मशीनों के सहित विभिन्न प्रयोगों में फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिभाषा सर्किट के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन विद्युत चालक बल को प्रेरित करता है। विद्युत जनरेटर में उपयोग किया जाता है, यहाँ आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा वायरलेस चार्जिंग तकनीक में भी महत्वपूर्ण है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को घरेलू उपकरण में पाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर कुशल बिजली संचरण के लिए वोल्टेज स्तरों को समायोजित करते हैं, जिससे लंबी दूरी पर ऊर्जा की क्षति कम होती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI ऊतकों को विस्तृत छवियों को बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे चिकित्सा निदान में क्रांति आती। वायरलेस संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल संचार जैसी तकनीकों में उपयोगी है। दैनिक अरोरा या सूर्य और आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क के कारण होता है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश का अद्भुत प्रदर्शन होता है। बिजली का एक प्राकृतिक निर्वहन है, जो बादलों और भूमि के बीच विद्युत आवेश के अंतर के कारण होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त रसायन विज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग दवाओं से लेकर खाद्य पदार्थ या सफाई में प्रयुक्त होने वाले एजेंटों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि तक किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत हमारे जीवन में रसायन विज्ञान की भूमिका पर गहराई से चर्चा की गई। इसके अंतर्गत दवाओं, खाद्य पदार्थों, सफाई करने वाले एजेंटों और विभिन्न कारणों के समाचारों से आने वाले महत्वपूर्ण रसायन इत्यादि का ध्यान केंद्रित किया गया। दवाइयाँ और औषधियाँ दवाइयाँ रासायनिक यौगिक हैं, जो रोगों के इलाज के लिए जैविक प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। गलत उपयोग से इसके विषाक्त प्रभाव भी हो सकते हैं। कीमोथेरेपी का क्षेत्र चिकित्सीय उपचार में रसायनों के उपयोग को संदर्भित करता है। इस खंड में हाल ही में की गई दवाओं की खोजों और आवश्यक चिकित्सा रसायन इत्यादि को भी शामिल किया गया। औषधियों का वर्गीकरण औषधीय प्रभाव उदाहरण में पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक, इबुप्रोफेनॉल, क्लोरिकल शामिल हैं। रेमडेसिविर और कोविड-19 नई दवाएं पर भी चर्चा की गई। दवा की क्रियाशीलता एंटीवायरल दवाएं जैसे
विपिरिवर जैसी दवाएं वायरल प्रतिकृत का कार्य करती हैं, जबकि एंटीहिस्टामाइन जैसे लोराटाइटन और सेटेन एलर्जी प्रिकास्टाइन की क्रिया को रोकते हैं। रासायनिक संरचना सल्फोनामाइड्स जैसे सल्फाडियाजिन जैसी दवाएं को संरचनात्मक समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उनकी गतिविधि की भविष्यवाणी करना आसान। आणविक लक्ष्य प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अलावा नई दवा विकास एंजाइमों HIV उपचार में किया जाने वाला प्रोटीन अवरोधक जैसे स्पेप्टर जैसी कोविड-19 में एसी को लक्षित किया जाए। औषधि आधारित इंटरजेक्शन दवा के लक्ष्य के रूप में एंजाइम अवरोधक जैसा कि नेविरापिन HIV और नई दवाएं जैसे कि कोविड-19 के लिए एक प्रोटीन अवरोधक रहा। यह बताते हैं कि दवाएं सक्रिय साइटों के साथ कैसे दवा के रूप में रिस्पेक्टर्स नालोक्लोन ओपियोइड ओवरडोज उपचार में उपयोग की जाने वाली जैसे दवाओं द्वारा लक्षित ओपियोइड रजिस्टर दर्द और लत के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। चिकित्सा क्षेत्र में हालिया प्रगति मोनोस्क्लोन एंटीबॉडी टोसुलोम्बिक तथा रेंजॉन एंटीबॉडी कॉकटेल जैसी दवाओं को कोविड-19 के लिए इलाज के लिए निर्मित किया गया। इम्यूनोथेरेपी पेब्रेलिजुमाब कैंसर के लिए जैसी दवाओं ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के दोहन के लिए कार्य। औषधियों की उपचारात्मक क्रिया चिकित्सा स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट दवाओं पर विस्तार में प्रकाश डालता है, जिसमें आधुनिक सफलताओं को व्यापक रूप उपयोग किए जाने वाले उपचारों को शामिल किया जाता है। एंटासिड सिमेटिडाइन रानिटिडाइन के साथ साथ एस्मोप्रोजल और पेंटोप्रोजल जैसे नए एंटासिड लोकप्रिय प्रोटीन पंप अवरोधक जो पेट के लिए एसिड को प्रभावी रूप से कम करते हैं। एंटीहिस्टामाइन ब्रोम्फेनिरामाइन टेरिफेनाइन के अलावा फेंसोफेनाडाइन एलेग्रेज जैसे आधुनिक एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कम सांग दुष्प्रभाव के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल के रूप में सक्रिय दवाएं ट्रैंक्विलाइजर क्लोनोजेपम और अल्ट्रापोजलम जैसी दवाएं आमतौर पर चिंता और घबराहट संबंधी विकारों को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। एनाल्जेसिक ऑक्सीकोडोन फेनेटाइन हालांकि दर्द से राहत के लिए प्रभावी, लेकिन ओपियोइड संकट में उनकी भूमिका के कारण यह रोधी एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन क्लोरोम्फेनिकोल के अलावा एंजियोथाइसिन डिऑक्सीसाइक्लिन कार्बोनेपम जैसी दवाओं का उपयोग उनके व्यापक स्पेक्ट्रम प्रभावों के लिए किया जाता है। कोलिस्टीन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक हाल ही में प्रतिरोधी संक्रमण के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में इसके उपयोग के कारण चर्चा में रहा। एंटीस्पेटिक्स और कीटाणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड आइसोप्रोपिल अल्कोहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी में कीटाणु शोधन और सैनिटाइजर के लिए उपयोगी प्रजनन रोधी दवाएं लेवोगेस्ट्रल और मेप्रोस्टिन का उपयोग आमतौर पर आधुनिक गर्भ निरोधक में नेरिंथोड्रोन और एथिनीलास्ट्राडियोल के साथ किया जाता है। आधुनिक गर्भ निरोधकों में लोनोगेस्ट्रल मेफ्रेस्टोन का उपयोग आमतौर पर निरोधक के साथ किया जाता है। भोजन में रासायनिक संयोजकों के संरक्षक मिठास स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट शामिल। हाल ही में कुछ खाद्य योजकों को लेकर चिंताएं पैदा हुई, जिससे खाद्य सुरक्षा में चर्चा हो गई। कृत्रिम मिठास सैकरीन एस्पार्टम के अलावा सुक्रोज स्प्लेडा और स्टेविया अब कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में लोकप्रिय। स्टेविया एक पौधा आधारित स्वीटनर है जिसे इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए बढ़ावा दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले रसायन यद्यपि सोडियम बोनजोएट और पोटेशियम सोर्बेट का उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले रसायन के रूप में किया जाता है, लेकिन संभावित कैंसरकारी के रूप में BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रो एनिसोल और BHT न्यूक्लिड के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई। समाचार में रहे प्रमुख रसायन टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैंडी और टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण विवादास्पद है, जिसके कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है। खाद्य पैकेजिंग में बिस्फेनॉल A BPA अपने संभावित हार्मोनल प्रभावों के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। सफाई एजेंट प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में हाल ही में चिंताओं ने सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल विकल्पों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। साबुन सोडियम परमाटेट सोडियम स्टेरेट जैसे पारंपरिक साबुन का उपयोग जारी है, लेकिन पाम ऑयल वनों की कटाई सहित साबुन उत्पादन में पड़ने वाले प्रभाव का विवाद का मुद्दा है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जैसे सोडियम डोडो सी बेंजील सल्फोनेट
कठोर जल में उनकी दक्षता के लिए पसंद किया जाता है। नए फार्मूलेशन और प्रदूषण को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल होने पर ध्यान केंद्रित। पर्यावरण संबंधी जल प्रदूषण से उनकी भूमिका के कारण डिटर्जेंट में फास्फेट का उपयोग कम हो गया है। कॉस्मेटिक्स और सफाई उत्पादों में पाए जाने वाले स्क्रबिंग एजेंट में माइक्रोप्लास्टिक और पर्यावरणीय खतरों के कारण कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया। दैनिक जीवन और समाचार में रहे प्रमुख रासायनिक तत्व। विभिन्न उद्योगों और उत्पादों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कुछ रासायनिक पदार्थों ने अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य या इससे संबंधित कानूनी चिंताओं की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित। PFAS और पॉलीफ्लोरोअल्कोहल पदार्थ हमेशा के लिए रसायन के रूप में जाने जाने वाले PLAFAS जल आपूर्ति को दूषित करने के समाचारों में रहे। नॉन स्टिक कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग और अग्निशमन फोम में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। ग्लाइसेट इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने के कारण शाकाहारी पर कैंसर से संभावित प्रभाव के कारण मुकदमे दायर किए गए हैं। दुनिया भर में देश में इसके उपयोग को लेकर चिंतित हैं। ग्लाइफोसेट BP और पीथेल्टस प्लास्टिक में पाए जाने वाले दोनों रसायन अपने विघटनकारी गुणों के कारण सरकार की जांच के दायरे में हैं। एस्पार्टम बाजार में बिकने वाले एक कृत्रिम स्वीटनर है जिसमें अमीनो एसिड होता है या अन्य अम्लो एसिड की तरह कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को कम कैलोरी वाले स्वीटनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि एस्पार्टम टेबल शुगर के कई गुना मीठा है, इसलिए थोड़ी मात्रा में एस्पार्टम को बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण कम कैलोरी देते हैं। हम देखें फॉर्मेल्डिहाइड गोंद और फर्नीचर जैसे घरेलू उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेल्डिहाइड को कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एयर फ्रेशनर और कॉस्मेटिक्स में इसकी मौजूदगी को लेकर चिंताओं के कारण सख्त नियम बनाए गए। ट्राइक्लोसन जिसे लंबे समय तक उच्च स्तर संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है, टॉयलेटरीज में सबसे अधिक मौजूद होता है। ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन में पाए जाने वाला यह रसायन कॉलर लूप को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। हवाई और अन्य क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए ऑक्सीजन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया। पेट पॉलीएथिलीन टेरफ्लेट इस प्लास्टिक का व्यापक स्तर पर पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बोतलों, कंटेनरों के लिए। पेट की गुणवत्ता उनके अनुप्रयोग आणविक भार उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए 2011 में प्रेशर कुकर में खाना पकाने का तापमान मुख्य रूप से ढक्कन के छेद के क्षेत्रफल, लौ के तापमान और ढक्कन के वजन पर निर्भर करता है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। जब सूर्य रोशनी की बूंदों पर पड़ती तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए उत्तरदायी भौतिक घटनाएं फैलाव, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि पहिया और ध्रुवीय संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। टाइटेनियम डाइक्लोराइड नैनो का TiO2 एक अत्यधिक उपयोगी नैनो पदार्थ है जिनकी उत्पत्ति विशेषताएं उच्च सतह क्षेत्र में आयतन अनुपात के कारण होती है। विशेषताएं पेंट और कोटिंग उत्कृष्ट UV संरक्षण, स्वच्छ क्षमता से सफेदी वन चमक प्रदान करती हैं। PET1, PET2, PET3, PET4 पॉली टेक्सफ्लोरेट उच्च घनत्व वाली पानी की बोतलों, PET पॉलीथीन टेरफ्लेट की बनी होती हैं। पानी की बोतलें, शीतल पैकेजिंग, खाद्य पैकेजिंग और रिसाइकलिंग से फाइबर कंटेनर आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, PET2 दूध का कंटेनर, डिटर्जेंट की बोतलें, किराने की पाइपों, प्लास्टिक, लकड़ी में पुनर्चक्रित। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, विनाइल क्लोराइड खिलौने, शावर पर्दे, विषैले योजकों के शायद ही कभी पुनर्चक्रित किया जाता है। कम घनत्व वाले पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग, सिकुड़ने वाले आवरण, निचोड़ने योग्य बोतलें, रिसाइकल करना कठिन, लाइनर टाई के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपाइन दही से कंटेनर, बोतल के ढक्कन, स्ट्रा, दवाएं की बोतलें, ट्रे, केबल, लाइट आदि किया जा सकता है। पॉलीस्टीन डिस्पोजेबल कप, प्लेट, भोजन ट्रे, अंडे पुनर्चक्र करना कठिन, इंसुलेशन पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ लिया है। अब हम अगले दिन जीव विज्ञान की मूलभूत विशेषताओं के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि तब तक के लिए मस्त रहिए।